22 दिसंबर सन 1887 वीरवार का दिन, जब भारत की धरती पर एक महान और जीनियस मैथमेटिशियन का जन्म हुआ, श्रीनिवास रामानुजन। 19वीं सदी का ये वो दौर था जब सदी के महान लोग इस धरती पर जन्म ले रहे थे। अपने परिवार में कोई भी गणितज्ञ ना होने के बावजूद रामानुजन मैथ में इतने तेज थे कि बचपन की छोटी सी उम्र में वो ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जैसे मैथ्स को आसानी से सोल्व कर लेते थे। रामानुजन बचपन से ही मैथ से ऐसे जुड़े थे मानो नंबर्स ही उनका जीवन हो। जब दूसरे बच्चे फ्री टाइम में बाहर खेलने जाते थे, तब रामानुजन स्लेट और चौक लेकर लगे रहते थे अपने इक्वेशन सोल्व करने में। जैसे जैसे रामानुजन बड़े हुए, उनके दोस्तों और आसपास के लोगों को ये समझ आ गया था कि रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस हैं। रामानुजन जीनियस तो थे ही साथ वो एक मिस्टीरियस पर्सन भी थे, क्योंकि जब उनसे ये पूछा जाता था कि आप इतनी बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर लेते हो, जो मैथमेटिशियंस के लिए भी बहुत मुश्किल थी, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अपने समय से काफ़ी आगे के थे, तो वो ये कहते थे कि ये ज्ञान उन्हें माता नामगिरी देती थी, जो उनकी कुलदेवी थी। तो क्या वो ऐसा मजाक में बोलते थे? इसे मजाक मानना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि रामानुजन के द्वारा दी गई इक्वेशंस ऐसी चीज़ों को सामने ला रही हैं जो उनके समय से 100-150 साल आगे की थी। कोई भी मॉडर्न मैथमेटिशियन पहले कॉन्सेप्ट लाता है, फिर उसकी एक थ्योरी आती है, देन इक्वेशन तैयार की जाती है ताकि दुनिया उसे यूज कर सके। पर रामानुजन के केस में अलग सीन था। उन्होंने ऐसी इक्वेशंस दी जिनका कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं। रामानुजन एक गरीब परिवार से थे और इंटर की परीक्षा में फेल होने के बाद तो उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई और मजबूरन उन्हें मद्रास पोर्ट पर एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, जो उन्हें उनकी मैथमेटिकल रिसर्च के बल पर मिली थी। लेकिन ये मजबूरी उनकी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि रामानुजन जहाँ भी जाते थे, लोग उनके मैथ्स को देखकर हैरान हो जाते थे। बिल्कुल ऐसी ही हैरानी उनके सीनियर नारायणा को हुई जब उन्होंने रामानुजन की बनाई थ्योरम्स को देखा और फैसला लिया कि वो रामानुजन के काम को इंग्लैंड के 3 फेमस मैथमेटिशियंस को भेजेंगे, जिनमें से 2 ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन प्रोफेसर GH हार्डी ने उनके काम की खूब प्रशंसा की और रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। हार्डी को उनमें दुनिया का फ्यूचर दिखता था। वो ये मानते थे कि रामानुजन के बिना दुनिया का गणित अधूरा है। प्रोफेसर हार्डी के कहने पर रामानुजन ने अपनी इक्वेशंस के प्रूफ तैयार किए, क्योंकि बहुत से थ्योरम्स के रामानुजन के पास सिर्फ रिजल्ट्स थे पर प्रूफ नहीं। मैथ्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि मैथ्स के नियम पूरे यूनिवर्स में एक जैसे होते हैं। तो हो सकता है जैसा रामानुजन बोलते थे कि माता नामगिरी उन्हें ये ज्ञान दे रही है, ऐसा सच हो सकता है मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए रामानुजन के थ्रू ये ज्ञान दुनिया में फैलाया जा रहा हो। शायद इसके सबूत हमें उनके बारे में थोड़ा और स्टडी करने से मिल जाएं। सन 2012 में एमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केन ओनो ने ब्लैक होल्स को स्टडी करने का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उनके अनुसार इसका पता उन्हें तब चला जब उन्होंने रामानुजन द्वारा दिए गए एक सिंगल पैराग्राफ को रीड किया, यानी अपने समय से 100-150 साल आगे की डेफिनेशंस रामानुजन ने पहले ही दे दी थी। उनके द्वारा दिए गए मॉक मॉड्यूलर फंक्शंस आज की स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स जैसी खोजों का आधार बन रहा है। नो डाउट रामानुजन ने अपनी इक्वेशंस के लिए खूब मेहनत की होगी, लेकिन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स को देखकर लगता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो रामानुजन माता नामगिरी के बारे में कहते थे। ये उतना सिंपल भी नहीं है जितना लगता है। और अपने आखिरी समय में भी रामानुजन ने प्रोफेसर GH हार्डी से यही कहा था कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। और 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरकुलोसिस यानी TB की वजह से रामानुजन इस दुनिया से चले गए। सोचिए, इतने महान गणितज्ञ इस भारत भूमि पर पैदा हुए और भारत के लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दुनिया को उनकी महानता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले।